हाय, बैठिए। तो कहाँ से आप आए हैं? मुंबई से? हाँ जी। कहाँ रहते हैं मुंबई में? पवई। ओके, बैठिए आप। कितना एज क्या है आपका? 39। 39 है। बच्चे? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। छोटा बच्चा कितना उम्र का हो गया? 9-10 की है। 9-10 की है। ओके, तो आपका हाइट 5'4" है। ओके, वेट पता है? 90 होगा, 84 होगा, आई डोंट नो। ठीक है। तो आपका मतलब और कोई मेडिकल इलनेस है आपको, मतलब थायराइड या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, बट व्हाट हैपेंड, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2007 में। 2007 में? ओके। सो उसमें मेरा फ्रैक्चर हुआ था, एंकल फ्रैक्चर, पेल्विक फ्रैक्चर, और फिर बाद में पता चला था उनको कि एब्सेस है, तो मल्टीपल ऑपरेशंस हुए हैं थाइस में एब्सेस के। वो है, प्लस एक फिशर का ऑपरेशन हुआ था, 2। हाँ, लेकिन ये सब बहुत 10 साल से ज़्यादा पुरानी बातें होगी ना? अब फिशर वाला तो 2 साल पुराना बस। ठीक है, लेकिन जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ नहीं है? पीसीओडी वगैरह? तो आपका वेट ज्यादा होने का कोई कारण समझ में आता है क्यों है? मेरा ये मोबिलिटी आफ्टर एक्सीडेंट बहुत कम हो गया था, और उस टाइम मैंने आई थिंक 40 kgs गेन किया था, जो फिर वो ही नहीं हो पाया। तो वो क्योंकि एंकल का मूवमेंट नहीं था, उन्होंने वो रॉड्स डाले थे, तो आई थिंक फॉर 2-3 years आई कुडंट वॉक। ओके, इसके अलावा कोई और मेडिकल हिस्ट्री नहीं है? कोई और हिस्ट्री है ना? आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ, सीजेरियन हुआ? सीजेरियन, बोथ ऑफ देम सीजेरियन। ओके, ठीक है। तो अभी अपने को ये एब्डोमेन तो दिख ही रहा है मुझे, है ना? आप लाइपोसक्शन और टमी टक में अंतर समझते हैं? हाँ, जानती हूँ। है ना, जैसे लाइपोसक्शन में हम लोग सिर्फ होल करके सक्शन करके फैट को निकालते हैं, अगर टमी टक करना रहता है तो लाइपोसक्शन तो करते ही हैं, साथ में अगर लूज स्किन रहती है तो उसको भी निकालते हैं। कई बार वेट लॉस की वजह से या मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा लूज स्किन रहती है, तो उसमें सिर्फ लाइपोसक्शन करने से फायदा नहीं होता है, लाइपोसक्शन करो और स्किन जो है उसको निकालो। तो आपके इसमें बहुत ज़्यादा लूज स्किन तो नहीं है, क्या लगता है आपको? जब मैं लेटती हूँ तो यूजुअली कुछ पिंच मुश्किल से आ पाता है। लेटने में तो किसी का नहीं होता है। हाँ, बट ऐसे भी हाँ, ये जो बल्जेस दिख रहे हैं, 2 टायर दिख रहे हैं। हाँ, बस वो ही है। ऐसे स्पेशली इससे ज्यादा बड़ा थाई एब्डोमेन तो ठीक है, जो आपका लोअर पार्ट है, थाइज में, हिप्स में, ये ज्यादा बड़ा कंसर्न है मुझे लगता है। हाँ, मेरा थाइज मेजर कंसर्न्स है, क्योंकि यहाँ काफी फैट एक्यूमुलेशन हुआ है। डेफिनेटली लव हैंडल्स, जो मैंने उनसे बात करता, आई थिंक वो लाइपोसक्शन वो टमी टक में कवर हो जाते हैं। इसमें आपको लाइपोसक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ कंप्रेशन दे के रखेंगे तो वो स्किन श्रिंक हो जाती है, मतलब, और कंप्रेशन देने से वो स्किन अंडरलाइंग टिश्यू से चिपक जाती है, प्रॉपर शेप आ जाता है। तो ये आपके साइड के बल्ज, एक बल्ज ये है, एक ये है। अगर ये बल्ज जब टमी टक करते हैं ना, जब ये ऊपर का बल्ज होता ही नहीं है, पूरा इसके नीचे लटकी हुई रहती है, तो आपका फैट यहाँ भी है, यहाँ भी है, अपर पार्ट में भी, लोअर पार्ट में, तो इसको अपन कर सकते हैं। अब अपने को थाई की बात करना है। हाँ, थाई की, ये लव हैंडल्स भी उन्होंने कहा था। लव हैंडल्स तो वो लाइपोसक्शन में आ जाए, वो तो एब्डोमेन का हिस्सा होता है। अब थाइज में देखो 4 हिस्से होते हैं, इंटीरियर थाई, इनर थाई, लेटरल थाई, पोस्टीरियर थाई। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा एरिया लगता है? मैं दिखाऊं आपको? आप करेंगे? देखिए डॉक्टर, मुझे जो है ना, एक तो मेरा ये एब्सेस के कारण है, सो आई नीड दिस। इधर नहीं होगा ये? नहीं। हाँ, ठीक है। तो मुझे जो यहाँ का है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है। प्लस मुझे यहाँ का, आप इधर रोटेट हो जाइए। ठीक है, ये देखो, जैसे ये जो पीछे का हिस्सा है, इसको छोड़ सकते हैं, ये सबसे कम है। मोस्टली आमतौर पर ये पीछे का हिस्सा ही छोड़ा जाता है। ये इनर जो है, ये अपना आ जाएगा, ये लाइपोसक्शन में हो जाएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है, ये एरिया छूटेगा। आप इधर रोटेट हो जाइए। ये जो लेटरल का बल्ज है, इसको करना पड़ेगा। लेटरल, एंटीरियर एंड इनर थाई, ये 3 करेंगे, पीछे की पट्टी छोड़ेंगे। इतना विड्थ का, ठीक है, दिस मच विड्थ। तो उससे वो गैप वगैरह बनेगा। हाँ, जो आपके दोनों थाइज में आपस में टकराते हैं, वो आपका होना बंद हो जाएगा, और वो थोड़ा सा शेप आएगा, राइट? नहीं, शेप तो आएगा श्योर शॉट। अच्छा, एक चीज और, आप पूरा रोटेट होइए, पहने रहिए। इसमें जो ये वाला हिस्सा है, दिस पार्ट, जिसको अपन बटक्स बोलते हैं, इसमें नहीं करा जाता। हाँ, नहीं, मुझे करवाना है। बस क्योंकि इसका बल्ज तो अच्छा माना जाता है, इसमें तो और फैट डलवाते हैं निकलवा के। तो आपका वो ठीक है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। अपन ये 3 एरियाज करेंगे, इंटीरियर, मीडियल और लेटरल, तो आपका काम हो जाएगा। अपन सिर्फ 20%
छोड़ रहे हैं पूरा सर्कमफेरेंस का। ओके, एक जस्ट क्वेरी है डॉक्टर, जैसे कि मेरा है ना ये ऊपर का बॉडी, इसमें मैं 12 पहनती हूँ, कभी कभार एम से एल के बीच में, बट यहाँ पे एक्सएल आता है जो मैं 16 पहनती हूँ, तो वो कितना इंचेस लॉस होगा कि एटलीस्ट बॉडी प्रोपोर्शनल में आएगी कि ओवरऑल एम हो या ओवरऑल एल हो? नहीं, देखो बॉडी प्रोपोर्शन में लाने के लिए ही कर रहे हैं, और इंच लॉस ही होता है इसके अंदर। जो मेन पर्पस इसका है इंच लॉस करना ही रहता है। बस ये रहेगा कि जैसे हमने फैट निकाला है, स्किन नहीं निकाली है, स्किन तो ज्यादा है, तो स्किन को श्रिंक होने में टाइम लगता है, स्किन को अंडरलाइन टिश्यू से चिपकने में टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको जो कंप्रेशन गारमेंट है वो प्रॉपर्ली पहनना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि जो एब्डोमेन है उसमें तो तुरंत अच्छा कंप्रेशन देके जल्दी से स्वेलिंग ठीक हो जाता है, उसका रिकवरी फास्ट होती है। जो थाइज है उसमें बहुत लंबा समय लगता है रिलेटिवली, मतलब उसमें क्योंकि कंप्रेशन अच्छा नहीं हो पाता, स्पेशली अपर वाला पार्ट, इसमें कंप्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। दूसरा, बिना कारण के भी थाइज में स्वेलिंग लंबे समय तक रहती है, अनइवननेस रहेगी, कुछ लंप जैसा फीलिंग रहेगा, कहीं रेडनेस रह सकती है। तो ये सब चीजें थाइस का पूरा रिजल्ट आने में 2-3 महीना लगेगा, मतलब 3 महीना लगता है। एब्डोमेन का तो तुरंत समझ में आ जाएगा, तो जस्ट थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा थाइस के लिए। ठीक है, पर मतलब 2 साइज डाउन हो पाएगा? हाँ, पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। क्योंकि सब फैट है। कई बार किसी का बॉडी का मसल्स की वजह से बल्ज रहता है, तो उसमें ज्यादा फायदा नहीं होता है। आपका तो पूरा ऐसा पकड़ में आ रहा है, बहुत ऐसा, तो वो फैट है तो वो फायदा होगा। और पूरा स्किन श्रिंक होने में तो 6 महीने का समय भी लगता है ना। स्किन इतनी जल्दी कैसे गायब हो जाएगी, इतनी जल्दी कैसे श्रिंक हो जाएगी? ओके, ठीक है। और बोलो, और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं ये सोच रही थी आर्म्स का, ये बोल रहे हैं इतना कुछ जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ कि अगर मैं कर रही हूँ तो व्हाई नॉट टू डू इट, बट वो बोल रहे हैं। अब अपन जैसे देखो, जब अपन इसके कंपैरिजन, थाई के कंपैरिजन में देखते तो आर्म ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ आर्म देखेंगे तो वो तो है, निकाल सकते हैं इसमें इनर साइड ऑफ द आर्म से, ये पूरा फैट ही है ये। मतलब ये क्या है, ये इधर से कुछ नहीं होता है, जो इनर साइड इतना यहाँ से यहाँ तक है, दिस इज ऑल फैट। तो इसको हम लोग सक्शन करके कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जैसे करेंगे भी ना, तो ये एब्डोमेन और ये एक दिन में करते हैं और आर्म्स अगले दिन में करेंगे मोस्टली। ऐसा क्योंकि वो एक साथ अपन पूरा नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें भी आपको 2 दिन तो रुकना बनता है। इसमें एनीवेज 2 दिन रुकना पड़ेगा। हाँ, तो अगर आप जैसे आज ये करा, कल आर्म्स करेंगे, तो परसों जा सकते हैं उसमें भी।